सो वेरी गुड मॉर्निंग। और पहला जो क्वेश्चन हमारा है वो आपको मैंने लास्ट क्लास में होमवर्क में दिया था। ठीक है, इफ v इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, व्हाट इज माय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चेक कर लीजिए, आप लोगों ने कर लिया होगा। जिन्होंने कर लिया वो मुझे आंसर भेज सकते हैं। नाउ वी नो दैट E इज इक्वल टू माइनस डेल V बाय डेल एक्स आई कैप माइनस डेल V बाय डेल वाई जे कैप माइनस डेल V बाय डेल जेड के कैप। ठीक है जी। तो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था। इन दिस डेल मींस पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब जब हम x को कंसीडर कर रहे हैं उस समय हम v में इंटरेस्टेड, सॉरी y और z में इंटरेस्टेड नहीं है। क्लियर। तो यहां पर मेरा क्या आ जाएगा, माइनस डेल एक्स वाई जेड अपॉन डेल एक्स आई कैप माइनस डेल एक्स वाई जेड अपॉन डेल वाई जे कैप माइनस डेल एक्स वाई जेड अपॉन डेल जेड के कैप। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहां देखिए, ये x और ये x तो वेरिएबल हो गए, y z कॉमन, तो माइनस वाई जेड। ओके, अभी मैं पूरा लिख देता हूं, डेल एक्स बाय डेल एक्स आई कैप माइनस, इसको देखेंगे तो एक्स जेड। अब मैंने सीधे आगे लिख दिया कि कैसे सॉल्व किया है। और इसको देखेंगे तो आप क्या आ जाएगा, माइनस एक्स वाई के कैप। और ये मेरा आंसर आएगा माइनस वाई जेड आई कैप माइनस एक्स जेड जे कैप माइनस एक्स वाई के कैप। ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। ओके, तो अगर मुझे पोटेंशियल दिया है तो इस वे में मैं अपना इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकता हूं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बेटा, v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, ये गिवन है। जल्दी से मुझे बता दीजिए व्हाट इज माय इलेक्ट्रिक फील्ड। Now I can write this E is equal to minus del by del x of x square y cube minus del by del y of x square y cube। अब बेटा जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, दैट मींस यहां पर, तो ये y क्यूब को क्या लेना होगा, कांस्टेंट लेंगे। सो ओके, यहां पे मैं आपका आई कैप जे कैप भी लिख दूं बेटा। ये आपका आ जाएगा माइनस 2xy क्यूब आई कैप माइनस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर जे कैप। एक बार चेक कर लीजिए बेटा। ठीक है, जिसका नहीं आया वो मुझे चैट पे मैसेज भेज सकता है, और अगर सबका आ गया तो y लिख के भेज दीजिए। ओके गुड बेटा, अमर्त का भी आ गया, अनंत, हिमांक, ऐश्वर्य, गुड 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 बेटा, सबके नाम नहीं लूंगा। ठीक है, चलिए जी, तो ये भी हमारा सॉल्व हो गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन एज 30x स्क्वायर आई कैप, फाइंड V2 एंड V0। V2 एंड V0 का मतलब है पोटेंशियल एट x इज इक्वल टू 2
and potential at x is equal to 0. Also find v2 minus v0. ठीक है, तो ये आपको पता करना है। आप चाहें तो सीधे ये आंसर निकाल लीजिए, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको सॉल्व हम कैसे करेंगे? हमारा फॉर्मूला था dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। ठीक है, या आप इसको लिख सकते हैं dv इज इक्वल टू माइनस ई एक्स डी एक्स। ये हमने लास्ट टाइम देखा था, क्लियर। अब यहां पर अगर आप देखें तो केवल आई कैप की बात हो रही, दैट मीन्स ये क्या है मेरा ई एक्स। सो आई कैन राइट dv इज इक्वल टू माइनस 30 एक्स स्क्वायर डी एक्स, और इसे इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, अब अगर आपको x इज इक्वल टू 0 यहां दिया हुआ है तो इसे यहां पे कहा गया है v0, और यहां पर आपको x इज इक्वल टू 2 वैल्यू दी हुई है, तो यहां पे आपसे इसे कहा गया है v2। तो अगर आप देखें तो यहां से आपका आ जाएगा v2 माइनस v0 इज इक्वल टू, इसको आपको कुछ नहीं इंटीग्रेट करना है, तो माइनस 30 एक्स क्यूब बाय 3, और ये आपका कैंसिल हो जाएगा, 3 से ये 10, और लिमिट डाल दीजिएगा, लिमिट है 0 से 2। तो इसको जब आप देखेंगे तो ये आपका आंसर आ गया माइनस 80 वोल्ट। क्लियर? तो ये आपका आंसर है। हाँ, जब आपसे कहा जाए V2 क्या है और V0 क्या है, तो आपको फिर लिमिट नहीं दी गई तो आपको प्लस सम कांस्टेंट करके करना पड़ेगा। ये क्लास 11th में आपको जब इंटीग्रेशन मैंने बताया था तब आपको बताया था, तो प्लस सम कांस्टेंट आएगा। ओके, तो वो बेसिकली जो हमने रेफरेंस पॉइंट लिया था ना, उसके लिए होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये क्वेश्चन बेटा जेई मेंस में आया था 2014 में। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं सिंपल कॉन्सेप्ट बेस्ड। और मजे की बात क्या है, ये जब आपका बोर्ड में आएगा ना तो ये 1 मार्क में आएगा, इससे ज्यादा नहीं है। तो ये 1 मार्क में क्वेश्चन मिल जाएगा आपको बोर्ड में। तो ये बेटा हमें एक ग्राफ दिया हुआ है। ओके, दिस इज अवर ग्राफ, और इस ग्राफ पे बेस कुछ चीजें समझेंगे। ये कौन सा ग्राफ है? वीएक्स ग्राफ है। ओके, पोटेंशियल वर्सेस पोजीशन ग्राफ। तो वीएक्स ग्राफ हमें गिवन है, और आपको मुझे बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्स इज इक्वल टू 0.5। पहला ये है। ओके, दैट मींस इस पॉइंट पर, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, हाँ पोटेंशियल क्या है ये नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। उसके बाद दूसरा है मेरा E2 कह लेते हैं, चलिए E2 यहां कहीं पे आएगा बेटा। ओके, दिस पॉइंट। सो पहला पॉइंट ये रहा, दूसरा पॉइंट ये रहा। देन वी हैव E5, यहां पे E5 आपको मुझे बताना है। E5 भी आपको क्लियर होगा, यहां पे आएगा। ठीक है, और उसके बाद आपको E6 बताना है। E इज इलेक्ट्रिक फील्ड ना, और उसके बाद आपको E8 बताना है। तो मैं पॉइंट्स आपको दिखाते चलूं, E6 ये रहा, E8 यहां पे आएगा, ये पॉइंट है x इज इक्वल टू 8, और एक और ले लेते हैं E10। ओके, क्वेश्चन समझ में आ गया?
तो बस फिर आंसर दीजिए, पहला वाला पॉइंट निकालिए, E 0.5, x इज इक्वल टू 0.5 पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, पहले ये निकाल लीजिए। सो हमने आपसे कहा था E इज इक्वल टू माइनस डीवी बाय, यहां पर डी एक्स लिख दे रहा हूं बिकॉज आर जो है वो आपको एक्स दिया हुआ है। अब इसको देखो, ये क्या चीज है बेटा, दिस डीवी बाय डी एक्स इज व्हाट, स्लोप ऑफ वी एक्स ग्राफ, और उसको नेगेटिव कर देना। तो यहां पर स्लोप कितनी है, यहां पर स्लोप कितनी है बेटा, अरे यार नहीं समझ में आ रहा तो v2 माइनस वी वन अपॉन x2 माइनस x1 कर लो, 2 पॉइंट लेके। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा 50 माइनस 0 अपॉन 1 माइनस 0 विद अ माइनस साइन, तो ये मेरा आ जाएगा माइनस 50 आई कैप। ये समझ में आया? मैंने 2 पॉइंट ले लिए, एक इधर लिया है, एक इधर लिया है। अगर आप इस पॉइंट की बात करेंगे, दिस पॉइंट, तो इसके कोऑर्डिनेट्स 1,50 है और इसके कोऑर्डिनेट 0,0 हैं। सो व्हाट इज योर स्लोप, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, और ये आपका हो जाएगा 50 माइनस 0 अपॉन 1 माइनस 0। ओके, तो होता क्या है, हम जल्दीबाजी में आंसर 50 लिख देते हैं बेटा। ये 50 मेरी स्लोप आई है इस पॉइंट पर, एक्चुअल में 0 से लेके 1 तक सेम स्लोप है। क्लियर? तो हमने आपसे क्या कहा, माई इलेक्ट्रिक फील्ड इज माइनस डीवी बाय डी एक्स, अगर वेक्टर साइन में लिखूं तो आई कैप, तो मेरा आंसर आ गया माइनस 50 आई कैप। क्लियर है सबको? चैट में मुझे भेज दीजिए। ओके, गुड गुड गुड, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब E2 सेकंड पॉइंट कहां है बेटा, ये रहा। हाँ जी, अब समझ में आ गया, E2 आंसर आ गया फटाफट, वेरी गुड बेटा। हाँ जी विख्यात बिल्कुल करेक्ट है, रागनी करेक्ट है, बाकी सब लोग भी जल्दी से दे दीजिए आंसर और मैं यहाँ पे लिख दूं। ठीक है ना, यहां से दिख ही रहा बेटा आपको स्लोप क्या है इस पॉइंट पर, ये रहा पॉइंट। अब ये पॉइंट की बात हो रही है, यहां पे स्लोप 0 है, और स्लोप अगर 0 है तो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 हो जाएगी, 0 में प्लस माइनस नहीं होता। ओके, अच्छा E5, ये रहा पॉइंट, बहुत ध्यान से। हाँ E5, ओके, अब आने लग गए आंसर, जल्दीबाजी नहीं करो, जल्दीबाजी नहीं बेटा, सबका एक ही आंसर कैसे आ रहा है, वो भी गलत, क्या कर रहे हो? स्लोप निकालनी है, स्लोप। 2 पॉइंट ले लेना, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, 2 पॉइंट है, स्लोप निकालो। हम्म, जल्दीबाजी नहीं करनी है, जल्दीबाजी करोगे तो जरा सी में कहानी हो जाएगी। हाँ बेटा, ये आपका आ जाएगा 0 माइनस 50 अपॉन 6 माइनस 4 विद अ माइनस साइन आई कैप, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 25 आई कैप, ये आ गया। तो प्लस आई कैप डायरेक्शन में है, क्यों है? अब जरा इसको सोचो बेटा, आपकी स्लोप कैसी है, यहां पे कांस्टेंट है, स्लोप है कैसी, पॉजिटिव, और जब पॉजिटिव स्लोप और कांस्टेंट स्लोप होगी तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट होगी, लेकिन डायरेक्शन उसकी
नेगेटिव हो जाएगी बिकॉज माइनस डीवी बाई डी एक्स है। अच्छा जल्दी से अब E6 बता दो। E6 सेम, क्योंकि स्लोप तो सेम रही ना यहां पर भी बेटा। चेंज क्या हुआ है? ओके जल्दी से बताइए चेंज क्या हो रहा है? हाँ डायरेक्शन, किसका डायरेक्शन? अरे ग्राफ में देखो चेंज क्या हो रहा है। दो चीजें चेंज हो रही हैं। V एंड X इज चेंजिंग। क्या कर रहे हो? ये पोटेंशियल चेंज हो रहा है X के साथ। हाँ V और X चेंज हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं चेंज हो रहा है बेटा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहां पर स्लोप कैसी है? स्लोप सेम पहले वाली है, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? 25 आई कैप। ओके जल्दी से देखो E8 पॉइंट ये रहा। हाँ जी E8। ओके गुड, वेरी गुड बेटा। जीरो आ गया ना यहाँ पे, स्लोप फिर से जीरो हो गई। अब जल्दी से E10 निकालो जरा, और बहुत ध्यान से निकालना, आप जल्दीबाजी मत करना। E10 पॉइंट यहां कहीं पे होगा। ओके अनद जस्ट वेट अ मिनट ना, एक बार E10 कर ले। वाई पॉइंट गिवन नहीं है, निकालिए उसे वाई पॉइंट को, तरीके बताए मैंने आपको। विख्यात फिर से चेक कर बेटा, जल्दीबाजी नहीं करनी है। हाँ तब तक मैं अनंत से डिस्कस कर लूं। अनंत आप पूछ रहे थे E6 बेटा, यहां पर देख ये पॉइंट रहा। ठीक है, अब अगर तू यहां से लेके यहां तक स्लोप देखेगा तो स्लोप कैसी है? स्लोप तो वही है जो यहां पर है। स्लोप याद आया? ढलान। यहां पर कहीं पे भी देख ले स्लोप तो फिक्स है। ठीक, तो इस पॉइंट की स्लोप निकालने के लिए तू एक ये पॉइंट ले सकता है, किसी पॉइंट को ले ले। तो ये क्या हो जाएगा? E6 की जब आप बात करोगे तो E6 इज 0 - 50 अपॉन 6 - 4 with a माइनस साइन आई कैप। ओके हाँ जी, एक आंसर आ गया मेरे पास लास्ट पॉइंट का, E10। वेरी गुड। E10 बेटा आएगा 25/2 विद अ माइनस साइन आई कैप। देखिए यहां पर मैंने क्या किया था, मैंने आपको ये वाली वैल्यू नहीं दी थी, बट आप यहां देख सकते हैं अगर ये स्लोप आपकी सेम है तो ये एंगल सेम होगा। ये 90 डिग्री है, सिमिलर ट्रायंगल लगा दीजिए। ये आपका कितना था? 50, तो ये कितना हो जाएगा? 25, क्योंकि यहां पर 1 है और यहां पर 2 है। ये समझ में आया बेटा? हाँ जल्दी से YN लिख के भेज दीजिए, फिर आपको क्लियर करूं। समझ आ गया तो Y लिख दीजिए, नहीं तो फिर इसको इनलार्ज करके दिखाऊं आपको। ओके गुड गुड। यस वाई। ओके लाइन लग गई। किसी का अब नो वाला है तो भेज दो भाई। सर एक बार E5 कहाँ है? E5 ओके, चल मैं दिखा रहा हूं तेरे को E5। ये इनलार्ज हो गया आपका। ठीक है, अब जरा सी पहले मैं कुछ पॉइंट्स हटा लूं यहां से, थोड़ा सा ये साफ दिखने लगे आपको तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके ठीक है, ये आपका पॉइंट रहा बेटा E5, यहां पे 5 है। अब इस पॉइंट पे आपको स्लोप निकालनी है। स्लोप कैसे निकालेगा?
ये देख लाइन, ये रही स्लोप, ठीक है। अब स्लोप के लिए एक पॉइंट मेरा ये आ गया और एक पॉइंट ये आ गया, यही तो स्लोप हुई। तो y2 x2 y2 इसको ट्रीट करेंगे और x1 y1 इसको ट्रीट करेंगे। तो y2 इज 0 माइनस 50 अपॉन 6 माइनस 4, ये तो स्लोप आई, माइनस स्लोप करना है और आई कैप लगाना है, क्लियर है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 25 आई कैप। और मेरे ख्याल से यही आंसर आया था जब हम यहां पर इसे सॉल्व कर रहे थे, ठीक है ना। ये देखिएगा, ये आ गया आपका 25 आई कैप, क्लियर। तो अब मेरे ख्याल से सारे पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे, कर लेंगे। जल्दी से यस नो लिख के भेज दीजिए तो फिर मैं आगे चलूं। सपोज हमारे पास एक लार्ज प्लेट है, ओके, एंड दिस लार्ज प्लेट इज प्लेस्ड इन, ओके, दिस इज माय x, दिस इज माय y, एंड दिस वन इज z एक्सिस, क्लियर। तो एक्स वाई जेड प्लेन पे रखी हुई, तो वाई जेड प्लेन पे हमारी प्लेट है, लार्ज प्लेट, और चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा दी हुई है, ओके। फाइन V2 माइनस V4, ओके। तो जैसे अभी हमने ग्राफ से किया, अब आपको जो है इलेक्ट्रिक फील्ड पता है। ऑब्वियसली जब आपको कोई वैल्यू ना दी गई हो तो इस चार्ज प्लेट को आप पॉजिटिव चार्ज ले लेंगे, बिकॉज आपसे खाली सिग्मा का आ गया बेटा। सो चार्ज डेंसिटी आपको गिवन है एंड चार्ज डेंसिटी इज सिग्मा, क्लियर। और ये x इज इक्वल टू 2 है, ये x इज इक्वल टू 4 है, आपको V2 माइनस V4 निकालना है। चलिए देखते हैं बेटा, ठीक है। अगर आपको ध्यान हो तो ये लार्ज प्लेट जब आपको दी जाती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से रहती हैं, ओके। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर है तो आपको पता है कि V2 और V4 में ऑब्वियसली V2 इज मोर, बिकॉज एक पॉइंट हमने पढ़ा था, इलेक्ट्रिक लाइन फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है, इतने सबकी भी जरूरत नहीं है, बट मैं सिर्फ ये बता रहा था आपको कि आपका साइन कैसे, आपको चेक पॉइंट क्या होता है, साइन कैसे समझ में आएगा, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव। तो V2 माइनस V4 हमें पता है क्या आना चाहिए बेटा, पॉजिटिव। अगर नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब हमने कुछ गलती की, ओके। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको नोन है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है। फॉर्मूला लिख रहा हूं, ओहो कहां भाग गया, dv इज इक्वल टू माइनस ई dx, इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है, लिमिट डाल देंगे, यहां पर x की 2, यहां पर x की 4, ओके। यहां पर V2 इसे कह लेंगे, इसको V4 कह लेंगे, ठीक है। अब कुछ भी नहीं बचा, ये आपका आ गया V4 माइनस V2 इज इक्वल टू
माइनस साइन बाहर आया, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट भी बाहर आ गया बिकॉज ये तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन dx यहां पे आ गया 2 से 4। क्लियर? अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, हमें निकालना जो है वो अलग चीज है। v4 माइनस v2 इज माइनस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, इंटीग्रेशन dx किया तो x आएगा, x की लिमिट डालेंगे 2 से 4, तो ये मेरा आ गया माइनस सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये क्या आया? v4 माइनस v2, और मुझसे पूछा क्या है? v2 माइनस v4। तो v2 माइनस v4 में मैं साइन जो है वो अपना क्या कर दूं? पॉजिटिव। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये आंसर आ गया आपका। ठीक है जी।